हेलो। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल और अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 2 यानी कि भोजन के घटक। तो अध्याय 1 में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित भी किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में वास्तविकता। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाए गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं लेते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमें से कुछ लोगों के लिए एक संभव ये नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन का हर समय खा सके। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है। अब क्रियाकलाप 2.0 सारणी में पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। ये कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण भी है। देखिए, यही पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में उच्छांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों में से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा में परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षकों को करके प्रेक्षणों को सारणी नंबर 2.2 में भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। इन परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन यानी कि नमक, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा, जो कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। कास्टिक सोडा एक तो धावल सोडा होता है और एक खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा यानी कि धोने वाला, कपड़े धोने वाला पाउडर है ना। अब तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी नंबर 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं और इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप लोग परीक्षण कर रहे हैं तो कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करने यानी कि टेस्ट के रिगार्डिंग खा लिया कि टेस्ट कैसा होगा, खट्टा, मीठा, तीखा, इस चक्कर में खाना नहीं है। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है।
कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। अब बात करते हैं पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुंदरू, मट्ठा की अचार ये चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयोडीन का तत्व विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। आयोडीन का तत्व विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। उसके बाद दूसरा कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को स्लाइड नंबर 2.2 में लिखिए। बात करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि यह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें और इस बूंद जल 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह पिघलाएं। यह हिलाएं, ऐसे करके घुमा दो। एक ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए रखिए। परत नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परत नली का पदार्थ या तो ग्रीन हो जाएगा कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट में ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू। ठीक है, तो आपको साड़ी बनानी है। बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर कोई भी आपको परीक्षण कर रहे हैं और प्रोटीन का परीक्षण और वो बैंगनी कलर हो जाता है तो यानी कि वहां पे प्रोटीन उपस्थित है। आप परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर दीजिए। अब आगे बात करेंगे हम। कागज फट ना जाए, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा यानी कि तेल। वसा का मतलब होता है तेल। तेल जैसे कि बादाम में होता है, लाही में होता है, सरसों में होता है और तिली में होता है, और कैसे बताऊं, सोयाबीन में भी होता है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक उपस्थित ना हो। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है आलू। अगर आलू खाओगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। और अगर वही उसी जगह पे आप घी खाओगे तो घी, मान लो कि 1 किलो आपने आलू खाया और उसी जगह 1 किलो घी खा लिया, तो जो घी में
विटामिन डी या फिर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी वो घी में ज्यादा होगी। जो भी वसा में जो तिलहन वाला सामान है उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की तुलना ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। देखिए शकरकंदी में भी पाया जाता है, आलू में है, गन्ने में है, पपीते में पाया जाता है, तरबूज में, उसके बाद आम में भी पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, गेहूं में, चावल, बाजरा, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा के लिए कौन कौन से हैं, जैसे कि गिरी हो गया, है ना, मूंगफली हो गया, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, तिल हो गया। उसके बाद में बात करते हैं वसा की, प्रोटीन की। जो प्रोटीन है वो मांस में होता है, घी में पाया जाता है, दूध में, मक्खन में, क्रीम में, मछली में, अंडे में, इनमें सब में प्रोटीन पाया जाता है। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। गाजर हो गया, पपीता हो गया, दूध हो गया, मैंगो हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सब विटामिन ए के स्रोत है। उसके बाद में बात करेंगे प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन में क्या है, अंडे में, दूध में, पनीर में, मछली में, मांस में, इनमें सब में प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन बी के मुख्य स्रोत। तो यकृत में पाया जाता है, तिल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है विटामिन बी। उसके साथ में विटामिन सी के कुछ स्रोत तो बताए, संतरा में, टमाटर में, अमरूद में, मिर्ची में, नींबू में, आंवला में, सब में विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी होता है दूध में, मक्खन में, यकृत में, और अंडे में, मछली में, इन सबों में, सभी में विटामिन डी पाया जाता है। अब वो बात करते हैं प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन को, जो प्रोटीन वाला भोजन होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब जो शरीर वर्धक भोजन होता है, ये आपको बताई दिया, मछली, पनीर, दूध, अंडे, मांस। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिनों का एक समूह होता है उसे विटामिन बी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन ए होता है वो हमारी जो त्वचा होती है, आंखें होती है, इनको स्वस्थ रखता है। अब विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन चित्र दिखाए गए हैं। सारे चित्र मैंने आपको बता दिए हैं, आपको बुक में देखना होगा। 12 नंबर पेज में सारे चित्र बने हुए हैं। आयोडीन के कुछ मुख्य स्रोत हैं। फास्फोरस के कुछ मुख्य स्रोत है। जैसे फास्फोरस किस में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है तिल में, और केले में, दूध में, गेहूं में। अब बात करें कि लोहे के मुख्य स्रोत क्या है, लौह के, एक लौह के कुछ स्रोत होते हैं। वो हो गया लौकी, हो गया सेब, हो गया पालक, हो गया जिसको बोलते हैं बेसिकली आयरन। आयरन किसे बोलते हैं, तो आयरन जो होता है, आयरन पाया जाता है आपका सॉरी पालक में, सेब में, लौकी में और यकृत में। कैल्शियम के कुछ मुख्य स्रोत, दूध और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। अब बात करें आयोडीन के स्रोतों की, तो आयोडीन का स्रोत कहाँ से, आयोडीन वही पालक खाओ, आलू खाओ, और मछली खाओ, क्रीम खाओ, इनमें से आयोडीन मिलेगा। नमक, सॉरी क्रीम नहीं, नमक। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। सुबह सुबह जो धूप होती है, अगर हम उसमें खड़े होते हैं तो हमें विटामिन डी
हमारा जो शरीर होता है वो हमारे पास विटामिन डी की जो ऊर्जा होता है वो जनरेट करता है। हमारी बॉडी विटामिन धूप के संपर्क में आते ही विटामिन डी की ऊर्जा जनरेट करती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों में के कुछ स्रोतों को दर्शाया गया था, मैंने आपको दिखाया था। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी में प्रक्षेपों को लिखते हुए दर्शाए, ठीक है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी पोषकों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के कुछ मुख्य स्रोत है जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को आयोजित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान कर सकते हैं? नहीं, पानी तो पानी सही से मिलेगा और नहीं मिलेगा कहीं से भी। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, जैसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला करते हैं तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। असंतुलित आहार क्या है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल में भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब बात करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सहायता की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसके एक चार्ट तैयार कीजिए, जहां कीजिए कि प्रतिदिन जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों के से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा किसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यह सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण को अभी अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है।
यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों को हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होता कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? पूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेठा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त का भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। अभावजन अभावजन रोग का मतलब होता है कि हद से ज्यादा मोटापा। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसने भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि ये कभी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति अपने अभाव से ग्रसित हो सकते हैं। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावज रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचीसाज। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों, खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ साड़ी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावज रोगों को ही रोकथाम असंतुलित आहार लेने से भी की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान नहीं है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं 2.3 सारणी में, तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, यानी कि विटामिन और खनिज। विटामिन ए अभावज रोग क्या हो सकते हैं? अगर विटामिन ए की कमी होगी तो छीड़ता यानी कि दृष्टिहीनता हो जाएगी। जैसे मैं चश्मा लगा के बैठी हुई तो तुमको भी चश्मा लगाना पड़ेगा, आंख कमजोर हो जाएगी। लक्षण क्या होगा? लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 यानी कि बेरी की कमी हो जाएगी। बेरी क्या मतलब? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। बात करते हैं विटामिन सी। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अब जो हड्डियां हैं, जो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां ऐसे मुड़ जाती है, कभी इधर हो जाती है, कभी इधर ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है, उनको विटामिन डी की कमी होती है। कैल्शियम में अस्थियां और दंतच्छ, कमजोर अस्थियां और दंतच्छ, यानी कि जब हड्डियां कमजोर होंगी तो दांत भी कमजोर हो जाएंगे ना, दांत भी गिरेंगे। आयोडीन यानी कि गेंगा, गार्टर। गेंगा कहाँ होता है? गले में होता है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना। लौंग की कमी होती है तो अरक्तता यानी कि कमजोरी आ जाना। अब कुछ शब्द है, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है अच्छा खाना जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे और पाचन युक्त हो। बेरी एक रोग है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का मतलब होता है शरीर में ऊर्जा, शरीर में ताकत। वसा का मतलब क्या होता है? घी, दूध, मक्खन। खनिज क्या होता है? खाने युक्त। पोषक क्या होता है? पोषक का मतलब ये होता है पहनने वाला पोशाक नहीं, पोषक। पोषक का मतलब ये होता है कि कुछ तत्व जो खाने युक्त हो। प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है दूध में, अंडे में, मछली में, यकृत में,
वृक्षांश का मतलब होता है फल। स्कर्वी एक रोग है जो कि दांतों में होता है, दांतों से खून आता है और उनमें से जो गड्ढे हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं वो देर में भरते हैं। विटामिन, विटामिन बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना। अब हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अंगरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब जैसे कि इसे दिया हुआ है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे जो विभिन्न पोषक तत्व है वो कौन से: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और क्या है, विटामिन। ये सारे पोषक तत्व है हमारे। पोषक तत्व में ये सारी चीजें आती हैं। और जो लिखे है कि निम्नलिखित के नाम बताए, नाम लिखिए। पोषक के रूप, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो हमारी शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन, प्रोटीन, वसा। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। दूध, दूध की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैल्शियम। आप बात करेंगे तो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं: वसा और प्रोटीन। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावज रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? बिल्कुल। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? गलत। विटामिन डी के अभाव से, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है। उसके बाद में बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगर विटामिन बी1 की कमी हो गई तो आपको बेरी बेरी का रोग हो जाएगा। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी जो दांतों में होता है, मसूड़ों में। अब बात करते हैं हमारे भोजन में रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से। भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी विटामिन ए को तो बोलते हैं हम। अब प्रस्तावित योजनाएं क्रियाकलाप आप खुद से कर लेना ये। तो आज का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया साइंस का। तो आई होप कि सभी को ठीक लगा होगा पढ़ के। जो नहीं आएगा वो मुझे कमेंट में पिन कर देगी, कमेंट में देख लो।